जीएनपी और जीडीपी को लेकर के, जीएनपी और जीडीपी की बात हो रही थी और एक डिस्कशन हुआ था एनएफआई को लेकर के। किसको लेकर के? एनएफआई, जिसको हम बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? तो हिंदी में बोलते हैं शुद्ध विदेशी आय, शुद्ध विदेशी आय। तो ये एनएफआई कैसे निकलता है? ये एनएफआई जीएनपी में से जीडीपी माइनस करने से निकलता है। जीएनपी में से जीडीपी जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनएफआई मिलता है, एनएफआई मिलता है, ठीक है। और ये डिस्कशन हो गया था। अब हम लोगों ने ये भी बात पढ़ ली थी कि अगर हम जीएनपी मार्केट प्राइस में से जीडीपी मार्केट प्राइस निकालेंगे तो भी हमें शुद्ध विदेशी आय मिलेगी, एनएफआई मिलेगा। और अगर हम जीएनपी जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी? एनएफआई मिलेगी। यानी दोनों ही कंडीशन में, अब चाहे हम मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस में से जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस करें, या चाहे हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस करें, हमें हर हाल में क्या मिलेगी? एनएफआई ही मिलेगी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, एनडीपी और एनएनपी की, ठीक है। तो अब हम एनडीपी की बात करने जा रहे हैं। तो एनडीपी मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जब हम ग्रॉस में से, जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन करते हैं, क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिलता है? नेट मिलता है। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिशिएट करते हैं कुछ भी तो हमें क्या मिलता है? नेट मिलता है, ठीक है। नेट यानी शुद्ध मिलता है। अब सवाल ये भी है कि किस ग्रॉस की बात कर रहे हैं? यानी हम जीडीपी में से, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी। क्या बोलेंगे? एनडीपी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, है ना, आप लोग का भी सवाल है ही है कि हम एनडीपी में डिप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। देखिए, जब कभी भी हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं या घिसावट की बात करते हैं तो घिसावट का मतलब होता है कि कुछ घिस रहा है वक्त के साथ, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई एलईडी बल्ब लिया है या सीएफएल लिया है, तो सीएफएल वाले ने क्या कहा? भैया 200 का सीएफएल है, आपने कहा इस कुछ गारंटी वारंटी है? तो उसने कहा हाँ, 1 साल की गारंटी है या 2 साल की गारंटी है। यानी जो आप वस्तु खरीद रहे हैं उसकी अपनी एक गारंटी है। और गारंटी किस बात की है? उसके खराब होने की। अगर 2 साल के पहले खराब हो जाएगा तो सीएफएल क्या करेगा? पूरी तरीके से वापस ले लेगा। यानी जब हम समय के साथ चीजों को देखते हैं तो समय के साथ वो चीज घिसती हैं। और देखिए, दुनिया में हर एक वस्तु क्या होती है? घिसती है। दुनिया में हर एक वस्तु का डिप्रिसिएशन है। जैसे जैसे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? डिप्रिसिएट हो रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिप्रिसिएट हो रहे हैं। आज आपकी उम्र 24 साल है, कल आप 1 साल घिस करके 25 साल हो जाएंगे, ठीक है। एक समय ऐसा है कि जब आप टोटली घिस जाएंगे, टोटली घिसने लगेंगे। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या? कि जो आपकी कुल पूंजी है, अगर हम आपसे घिसावट की परिभाषा पूछें तो आप घिसावट के बारे में ऐसे कहेंगे कि घिसावट इक्वल टू जो हमारी कुल पूंजी है, टोटल कैपिटल जो लगा है, वो कुल पूंजी कितने समय में घिस जाएगी। मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान है, वो कहता है 2 साल में घिस जाएगी। यानी प्रति वर्ष 5,000 रुपए की घिसावट होगी। जो प्रति वर्ष घिसावट है वो कितनी है? 5,000 रुपए। बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो जैसे जैसे हम एक एक साल बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे हम एक एक साल घिस रहे हैं। अभी बड़े अफ़सोस की बात है कि हर साल घिसने के बाद हम जन्मदिन मनाते हैं, है ना? हम हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। हमें जबकि थोड़ा अफ़सोस होना चाहिए। भाई कोई 59 का है वो 60 का हो जाएगा, कोई 29 का है 30 का हो जाएगा, कोई 21 का है 22 का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। चलिए आइए, अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है एनएनपी। तो सिंपल समझिए, जब ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जितना भी डिप्रिसिएशन है, अच्छा डिप्रिसिएशन निकलता कैसे? मान लीजिए आपने एक एक हेक्टेयर खेत पर गेहूं पैदा किया। अब गेहूं जितना आपने बीज छिटका था वो उससे कम ही गेहूं पैदा होगा, ठीक है। या फिर गेहूं पैदा होने के बाद आपने जितना गेहूं निकाला उससे फिर कम आटा पैदा होगा, जितना आपने आटा निकाला उससे कम उससे ब्रेड बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, और हर स्टेप पर कहीं ना कहीं मीडिएटरी चीजें हो रही हैं, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं जो कि उस प्रोसेस में शामिल हैं, उस प्रोसेस में शामिल हैं, ठीक है। तो इसलिए डिप्रिसिएशन कब खत्म होगा? जब एकदम से फाइनल गुड्स बन जाएगा। कई बार ये सवाल पूछता है कि हम राष्ट्रीय आय में क्या नहीं शामिल करते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय में घिसावट नहीं शामिल करते, ठीक है। हम घिसावट को नहीं शामिल करते। हम राष्ट्रीय आय में जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मीडिएटरी गुड्स, वो भी हम शामिल नहीं करते हैं, वो भी हम शामिल नहीं करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर राष्ट्रीय आय में शामिल क्या करते हैं, ठीक है। तो दो फार्मूला नोट कर लीजिए पहले। एक तो ये हो गया कि जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनडीपी मिलता है। अब हम चाहे जीडीपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें एनडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा। अब हम चाहें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इसी तरीके से जैसे ही हम जीएनपी पे जाते हैं तो जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट मिलेगा, एनएनपी मिल जाएगा। यानी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे। क्या करेंगे? डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे नेट, इसकी बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन माइनस होगा हमें क्या मिलेगा? हमें नेट ही मिलेगा, हमें नेट मिलेगा, ठीक है। अब चाहे हम जीएनपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमको एनएनपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब चाहे हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इसको याद रखिएगा, मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करने पर मार्केट प्राइस पर एनएनपी मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने पर फैक्टर कॉस्ट पर हमें क्या मिलेगा? नेट मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक चीज हो गई मार्केट प्राइस, एक चीज हो गई फैक्टर कॉस्ट। तो हम चार टर्म को पढ़ चुके। एक हमने जीएनपी पढ़ लिया, एक हमने जीडीपी पढ़ लिया, एक हमने एनएनपी पढ़ लिया, एक हमने एनडीपी पढ़ लिया, ठीक है। सबके फार्मूले को भी हमने देख लिया। अब जैसे जीएनपी में से जीडीपी माइनस करते थे तो हमें एनएफआई मिलता था, वैसे ही जब हम एनएनपी माइनस एनडीपी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही हम एनएनपी माइनस एनडीपी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनएफआई मिलेगा। याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला बनेगा आपके लिए कि जब हम एन एन पी माइनस एन डी पी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एन एफ आई। अब चाहे वो एन एन पी मार्केट प्राइस माइनस एन डी पी मार्केट प्राइस हो तो भी एन एफ आई मिलेगा। अब वो चाहे एन एन पी
फैक्टर कॉस्ट माइनस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो तो ये हमें क्या मिलेगा, एनएफआई मिलेगा। इन ईच एंड एवरी कंडीशन एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएफआई, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएफआई। इन ईच एंड एवरी कंडीशन वी विल गेट दिस, हमको ये हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और ये चार फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। अब चारों फैक्टर्स के फार्मूले को एक बार देख लीजिए, फिर हम सब फैक्टर्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आपके आईएएस प्रीलिम्स में या पीसीएस प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, देखिए। तो जैसे एक बात हो गई, पहला कि जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल टू एनएफआई। दूसरा, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएफआई। तीसरा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, है ना, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएफआई। चौथा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी, ठीक। पांचवा, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी मार्केट प्राइस। फिर सिक्स, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। फिर सेवन, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस। फिर नेक्स्ट 8, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये बातें हो गई। अब हम लोग और क्या निकाल चुके हैं, तो जैसे जीएनपी जीडीपी का फार्मूला था वैसे यहाँ होगा। तो आठवां देखिए, नौवां फार्मूला, जी एनएनपी माइनस एनडीपी इक्वल टू एनएफआई। नेक्स्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएफआई। फिर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएफ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि हम मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और सारे फैक्टर्स को हम लोग देख रहे हैं। ये सारे फार्मूले बनेंगे, ये फार्मूले आपको याद रखने, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। आप सवाल पूछ लेगा कि क्या होगा जब हम जीएनपी में से क्या घटा देंगे, जब हम जीएनपी में से जीडीपी घटा देंगे, तो आप बोलेंगे हमें क्या मिलेगा, एनएफआई मिलेगा, ठीक है, हमको एनएफआई मिलेगा। अब आगे देखते हैं। एक बात हमने बताया था आपको कि जब हम मार्केट प्राइस में से कुछ भी माइनस करेंगे, मान लीजिए टैक्स माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट। तो क्या हुआ, जब हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। इतनी बातों को आपको दिमाग में रखना है। इतनी बातें जो है, अब एक टोटल हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, नेशनल इनकम के फैक्टर्स की बात करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि जीएनपी में से जीडीपी माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे। हाँ, जीएनपी में से जीडीपी माइनस करेंगे, तो जीएनपी मार्केट प्राइस में से जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एनएफआई मिलेगा। या जीएनपी में से एनएफआई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीएनपी
फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। जीडीपी मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे ना, जो माइनस कर रहे हैं उस पर एरो लगा दीजिए। ये तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। अब जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से फिर से एनएफआई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक, अब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी मार्केट प्राइस मिलेगा। एनएनपी मार्केट प्राइस में से एनएफआई माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, एनएनपी मार्केट प्राइस में से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। हम एनडीपी मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में से एनएफआई माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। तो एनएफआई कितना हो गया, 1 एनएफआई, 2 एनएफआई, 3 एनएफआई, 4 एनएफआई। डेप्रिसिएशन टैक्स ना हो गया, 1 टैक्स, 2 टैक्स, 3 टैक्स, 4 टैक्स। ठीक, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया एनएनपी। अब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एनडीपी। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो आपको नेट मिलेगा। तो देखिए सब 4 4 हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 4 एनएफआई मिल गई, 4 टैक्सेस मिल गए, 4 डेप्रिसिएशन मिल गए। तो ये नेशनल इनकम का टोटल फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया, ये नेशनल इनकम का टोटल फैक्टर। तो एक एक करके आप फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑल फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, और ये बहुत काम की चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। अब इसके बाद की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, पीसीआई की संकल्पना क्या है। ठीक, यहाँ तक समझिए, थोड़ा टेक्निकल हुआ है आज।